जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका हम लोग फुल एनालिसिस को देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये कक्षा 12th आने की कक्षा 12वीं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो है इतिहास विषय यानी जिनका जो इतिहास विषय है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो मॉडल सेट 1 है उनको हम लोग देखेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और ये खोज कब की गई थी? तो ये खोज की गई थी 1922 में, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोथल, लोथल। और ये जो लोथल है वो आपका है गुजरात में, गुजरात। लेकिन जो गोदीवाड़ा है वह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख क्या है? बंदरगाह है, एक प्रकार का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये आपको बताना है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त, बृहदत्त। लेकिन अगर मौर्य वंश का पहला शासक की अगर बात की जाता है तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है कौटिल्य। और इसका और भी नाम है कौटिल्य का विष्णुगुप्त या चाणक्य, इसके इसी का नाम है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा नगर की ये नगर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1921 में। और अगर बात किया जाता है कि हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि पहला शासक था मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रचलित जो मुद्रा थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पन, पन, जो कि चांदी का एक प्रकार का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो बिंदुसार ये तो है, अशोक ये भी मौर्य वंश का शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी है। यानी इसका जो सही उत्तर है अजातशत्रु मौर्य वंश का अंतिम शासक नहीं है, ये जो है हर्यक वंश का शासक है। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ये किया था 305 BC में, यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अमरावती का स्फूत किस राज्य में स्थित है? अमरावती का स्फूत किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में किस में संकलित हैं? तो बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो किस में संकलित है? तो इसका जो सही उत्तर है जातक कथा, जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में किस बेगम ने सांची के सपूत के संरक्षण में योगदान दिया? भोपाल के किस बेगम ने सांची के जो सपूत है उसके संरक्षण में योगदान दिया था? तो वो बेगम का नाम है सुल्तान जहाँ बेगम। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही है, सुल्तान जहाँ बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन की अगर बात किया जाता है नाम का, तो इसका क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और बुद्ध की जन्म की अगर बात किया जाता है तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कलिपवस्तु लुम्नी में, कलिपवस्तु लुम्नी नामक स्थान में, लुम्नी में इनका जो हुआ था जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म की अगर बात किया जाता है तो इसका जो सही उत्तर है वैशाली। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था वैशाली में, और ये वैशाली पड़ता है आपका कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के ये संस्थापक कौन थे? यानी कि जैन समुदाय में प्रथम जो विभाजन हुआ था श्वेतांबर, और ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है। आपको पता होगा कि जैन जो समुदाय था ये दो भागों में विभक्त हो गया था, एक तो श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे श्वेतांबर कहते थे, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता था उसे दिगंबर कहते थे। तो आपको बताना है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूत संबंधित है निम्न में, को बताना है कि स्फूत संबंधित है वो इनमें किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है बुद्ध, यानी बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई? कुंडलवन कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर को क्या कहा जाता है? यानी कि सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है गुरु। पीर का जो अर्थ होता है ये गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का क्या योगदान था? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का क्या योगदान था? तो इसका जो सही उत्तर है धार्मिक सद्भाव में, धार्मिक सद्भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत क्या नाम है? तो कीर्तन को जो प्रारंभ करने वाले संत थे उनका क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है चिश्ती सिलसिले, चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी किस का जन्म हुआ था? तलवंडी में आपको बताना है कि किसका जन्म हुआ था। तो ये जो जन्म हुआ था ये है आपका गुरु नानक का, और ये तलवंडी जो पड़ता है आपका राजस्थान में ये पड़ता है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में प्रशासन में नैनार
व्यवस्था और यंग्यार व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि किस काल के प्रशासन में नई नार और यंग्यार की व्यवस्था प्रचलित थी। तो इसका जो सही उत्तर है विजयनगर के काल में। और आपको पता होगा कि विजयनगर की स्थापना 1336 में किया गया था और इसमें दो भाइयों के द्वारा किया गया था। उनका नाम था हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में एक युद्ध हुआ था, इसका क्या नाम था। तो इसका जो सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। इसी का एक और नाम है राक्षस तंगड़ी का युद्ध। राक्षस तंगड़ी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर बात किया जाता है तो अभी हम ऊपर में बताएं कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और यहाँ दो भाइयों के द्वारा किया गया था। उनका नाम था हरिहर और बुक्का। ये दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे। तो इसका जो सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है हम्पी वो किस जिले में स्थित है। तो वो जो है आपका बेलारी में स्थित है और ये जो बेलारी है ये आपका पड़ता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 अष्टदिग्गज होते थे जिसमें 8 तेलुगु कवि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो आगे हम लोग देख चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की एक तो स्थापना हम लोग 1336 में ये तो जान चुके हैं और किसके द्वारा किया गया था ये भी हम लोग जान चुके हैं। यानी इसका जो सही उत्तर है हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी। इसका एक और नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी की रचना या अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता होगा। तो इसका जो सही उत्तर है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अच्छा दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1556 में ये लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। और तीसरा युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है यानी अकबरनामा जो है कितने भागों में विभक्त है। तो ये कितने भागों में है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। इसका जो सही उत्तर है टोडरमल। और टोडरमल एक क्या था हिंदू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर कौन सा शासक था जिसने प्रतिबंध लगाया था। तो इसका जो सही उत्तर है जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है।
जो मुग़ल काल में सर्वाधिक उपजाऊ वाले भूमि होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था चाचर। चाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 40, मुग़ल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो मुग़ल काल में साम्राज्य की जो आय होती थी उसका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है ज़कात। ज़कात। और ज़कात जो है इस्लाम में एक प्रकार का धार्मिक रूप से जो दान दिया जाता था वो एक प्रकार से धार्मिक दान था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।